नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर घर सफलता में। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपके लिए स्टैटिक जी के कल पढ़ाया है। आज इसकी सेकंड क्लास है, यानी दूसरी क्लास है। इसी की अगली कड़ी में कल हम पढ़ा रहे थे आपके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स। इसी कड़ी में मैं आपके लिए आगे जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो कल हमने कहाँ तक कर लिया था, आपका अनुच्छेद कर लिए थे आपके कितने तक, अनुच्छेद 51 तक, यानी अनुच्छेद 51 तक। कितने तक? अनुच्छेद 51 तक। कहां तक कर लिए थे? अनुच्छेद 51 तक। 51 में क्या था? मौलिक कर्तव्य थे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय कै में मौलिक कर्तव्य थे, 51 के कै में। अगर मौलिक कर्तव्य अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय क्या, अनुच्छेद कितने में? 51 में। अनुच्छेद 51 में क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति एंड सुरक्षा। तो क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति एंड सुरक्षा। इसके बाद ये देखें 51 के कै में क्या था? 51 में कै में था क्या? आपके मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कितने थे? आपके 10 थे। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और टोटल अब वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो कितनी मौलिक कर्तव्य है? 11। इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ेंगे। और स्टैटिक्स में मैं आपके लिए केवल और केवल बंधारण बताऊंगा। ऐसा नहीं है किसी के बारे में मैं डीपली बताऊंगा, आपके लिए केवल बंधारण। और आपके लिए जैसे आर्टिकल 85 है तो उसके बारे में केवल बंधारण, ठीक है। जब मैं आपके लिए पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसके बाद मैं डीपली में के लिए सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण देखेंगे क्या? अनुच्छेद आपका 52। 51 तक तो हमने कल पढ़ रखा था। इसमें आप महत्वपूर्ण रहेगा क्या? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा, है ना। तो भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति संबंधित अगर महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे तो 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति। इसमें देखेंगे तो 54, यानी आर्टिकल जो 54 है, आर्टिकल 54 में क्या है? क्या आर्टिकल 54 में है इनका निर्वाचन, यानी जो इनकी निर्वाचन प्रक्रिया है। अगर हम देखें आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में क्या है? निर्वाचन प्रक्रिया। जैसे जैसे इनका निर्वाचन होता है, कौन सा? एकल हस्त, है ना। एकल हस्त मत पद्धति से इनका निर्वाचन होता है। तो क्या हुआ आपका? निर्वाचन प्रक्रिया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कितना? आर्टिकल 56। आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 में दिया गया है क्या कि इनकी क्या? राष्ट्रपति की पद अवधि। राष्ट्रपति की क्या? राष्ट्रपति की पद अवधि, यानी जो राष्ट्रपति हैं कितने समय तक रह सकते हैं, इसके बारे में कौन सा आर्टिकल दिया है? आर्टिकल 56 में। इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण आर्टिकल में, आर्टिकल कितना? 60। कौन सा? आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में क्या दिया है? राष्ट्रपति की शपथ, यानी जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, क्या होगा? राष्ट्रपति को शपथ प्रक्रिया। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है आपके लिए? सुप्रीम, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो शपथ की जो प्रक्रिया है किसमें? आर्टिकल आपका 60 में। इसके बाद अगर हम देखें महत्वपूर्ण आर्टिकल में तो आर्टिकल 61। आर्टिकल 61, इस आर्टिकल 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुकूल नहीं चलते हैं तो उस पर क्या कर सकते हैं हम? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। और इसका विवरण किसमें दिया गया है? आर्टिकल 61 में। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो महत्वपूर्ण आर्टिकल रहेगा क्या? आर्टिकल 63। और आर्टिकल 63 में क्या होगा? आपका उपराष्ट्रपति, यानी भारत में एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति। क्या होगा? उपराष्ट्रपति। तो किसमें? आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में क्या कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में है, आर्टिकल 64 में कहा गया है क्या कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो आपका उपराष्ट्रपति होंगे वो क्या होंगे? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति,
यानी जो उपराष्ट्रपति होंगे, आर्टिकल 64 में कहा गया है जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 के बाद देखेंगे क्या, आर्टिकल हम अपना 69, आर्टिकल कितना 69 में क्या होगा, आर्टिकल 69 यानी अनुच्छेद 69 में क्या होगा, जो आपका उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ, जो उपराष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया है वो किसमें है आपकी 69 यानी कि अनुच्छेद 69 में। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो महत्वपूर्ण आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 72, आर्टिकल जो 72 है और क्या है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, क्या है, राष्ट्रपति को क्या, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को क्या दे रखा है, क्षमादान, यानी राष्ट्रपति किसी की भी सजा को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और क्या, अगर मृत्युदंड को भी क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल का अधीन, आर्टिकल 72। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या, आर्टिकल 74, क्या, आर्टिकल 74, और आर्टिकल 74 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में दे रखा है राष्ट्रपति के लिए क्या, राष्ट्रपति को सहायता के लिए क्या, मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है, जो आपके देखते हैं केंद्रीय मंत्री होते हैं ना, राज्य मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रधानमंत्री होते हैं, इन्हीं सारे मंत्रियों को किसके लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन कौन से, आर्टिकल 74 में। इसके बाद देखेंगे तो का आर्टिकल 75, आर्टिकल जो 75 होगा क्या होगा, क्या, मंत्रिपरिषदों का कौन होगा, मुख्य मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री। कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो हम कह सकते हैं कौन, पीएम। तो कह सकते हैं कि आर्टिकल 75 में क्या देख रहा है, प्रधानमंत्री, है ना, मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा यानी जो मुखिया होगा वो कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री। इसके बाद देखेंगे तो क्या, आपका अनुच्छेद आपका क्या, 76 में क्या दे रखा है, आपका भारत का क्या, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी कह सकते हैं हम। न्यायवादी मतलब कानून मंत्री। क्या कह सकते हैं हम किसका, कि अगर संसद में अगर कोई बैठा है क्या, कानून का जो जानकार होगा कौन होगा, महान्यायवादी होगा। आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 76 में। किसमें, 76 में। तो भारत का न्यायवादी कौन होगा, किस आर्टिकल में होगा, आर्टिकल 76 में। इसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 76 के बाद देखेंगे क्या, महत्वपूर्ण आर्टिकल में आर्टिकल 79 में क्या होगा आपका, 79 में होगा संसद का गठन। क्या होगा आपका, संसद का गठन। क्या होगा, संसद का गठन। संसद आपको पता ही होगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से तीनों से मिलकर बनती है। अगर मैं इसमें कहूं, अगर मैं यही आपके लिए बताऊं तो आपके लिए मैंने राष्ट्रपति तो बता दिया, राष्ट्रपति किसमें दे रखा है, आर्टिकल 52 में। इसके बाद अगर हम देखें क्या, राज्यसभा, क्या, राज्यसभा। और राज्यसभा कितने में है, 79 है, तो कितना, 80 में क्या है, राज्यसभा। और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, उच्च सदन। इसके बाद देखें हम क्या, लोकसभा। और लोकसभा को क्या बोलते हैं हम, निम्न सदन। कितने आर्टिकल में, 81 में। तो कितने में, 80 में राज्यसभा और 81 में क्या है आपकी, लोकसभा। लोकसभा को हम कहते हैं निम्न सदन, राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। ठीक है। इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण आर्टिकल में, यानी आर्टिकल 81 तक हो गया। इसके बाद महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करेंगे तो कहेंगे आर्टिकल कितना, 85। आर्टिकल 85 की अगर हम बात करेंगे तो क्या, संसद का तो शस्त्र होता है उसे क्या आता है, शस्त्र वाहन या विघटन करना। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 85 में दे रखा होता है
संसद के शस्त्र को, संसद के जो शस्त्र होता है उसे क्या, शस्त्रावान या विघटन किसका आर्टिकल में किया जाता है, आर्टिकल 85 में। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 85 में। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो महत्वपूर्ण आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल होगा आपका, आपका कौन सा, 93, आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में क्या दे रखा होगा आपका, आर्टिकल 93 में क्या दे रखा आपका, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, कौन, लोकसभा अध्यक्ष। आपको पता होगा वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, आपके ओम बिरला साहब। तो लोकसभा अध्यक्ष और क्या, उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और लोक उपाध्यक्ष का क्या, चुनना या चुनाव करना होता है, क्या होता है, चुनना या चुनाव करना। आर्टिकल कितने में, 93 में। इसके बाद अगर हम देखें महत्वपूर्ण आर्टिकल में क्या, इसके बाद अगर हम महत्वपूर्ण आर्टिकल देखेंगे तो क्या, आर्टिकल 100। कौन सा, आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में क्या दे रखा है, अगर आर्टिकल 100 में क्या आता है, अगर लोकसभा में, अगर लोकसभा में क्या हो गया आपके कितना, अगर मैं जैसे समझाऊं, 50 वोट इधर पड़े और 50 पक्ष में पड़े और 50 विपक्ष में पड़े, यानी 50 तो विपक्ष में पड़े और 50 क्या पड़े, पक्ष में। तो उस समय क्या होगा कि लोकसभा के ऊपर आ जाएगा, जो लोकसभा स्पीकर हैं वो अपना मत देंगे, और वो अपना जो मत देते हैं किस आर्टिकल के अधीन देते हैं, कौन से आर्टिकल के अधीन, आपका कहीं भी दे सकते हैं, या तो पक्ष में दे सकते हैं या विपक्ष में, लेकिन किस आर्टिकल के अधीन दे सकते हैं, आर्टिकल 100 के अधीन, आर्टिकल 100 के अधीन। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना मत देना, क्या कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, अपना मत देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण आर्टिकल, इसके बाद अगर हम देखें क्या, आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में क्या, लोकसभा अपना क्या करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष साहब होंगे, क्या होंगे, अपना मत देंगे। उसके बाद अगर आप देखें महत्वपूर्ण आर्टिकल में, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 108 में क्या दे रखा है आपका, संयुक्त बैठक। क्या दे रखा है, संयुक्त, क्या दे रखा है, संयुक्त बैठक। इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद अगर महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में क्या दे रखा है कि क्या, आपका बजट, क्या दे रखा है, बजट। लेकिन बजट को हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो संविधान में दे रखा है, क्या दे रखा है, राष्ट्रीय, क्या, राष्ट्रीय लेखा जोखा विवरण, ठीक। जो राष्ट्रीय का जो लेखा जोखा विवरण होगा, क्या होगा, यानी वार्षिक जो लेखांकन होगा, क्या होगा आपका, बजट, क्या होगा, बजट। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 112 में। इसके बाद अगर हम देखें महत्वपूर्ण आर्टिकल में, कौन सा आर्टिकल होगा आपका, इससे पहले आप आर्टिकल 110 डाल लें, आर्टिकल 110, 110 भी रह गया क्या आपका, 110 आर्टिकल में क्या है आपका, धन विधेयक। क्या है, धन विधेयक, क्या है आपका, धन विधेयक। इसके बाद देखें, इसके बाद अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण आर्टिकल होगा आपका क्या, 117। और 117 आर्टिकल में क्या है आपका, वित्त विधेयक। विधेयक जब मैं आपके लिए विधेयक पढ़ाऊंगा तो उसके बाद डीपली में बताऊंगा कि धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें क्या, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, ठीक है। तो कितना, 110 धन विधेयक, 117 वित्त विधेयक। इसके बाद बजट की अगर हम बात करेंगे तो कितना, 112 संयुक्त बैठक कब होती है ना। उसके बाद हम क्या, साधा संयुक्त बैठक कितनी, आर्टिकल 108 में, ठीक है। तो कितना हो गया। इसके बाद अगर महत्वपूर्ण आर्टिकल की हम बात करेंगे, और जो भी मैं इन सारी चीजों को स्टैटिक जीके में करा रहा हूं, इन्हें आप नोट करते जाएं, ठीक है, साथ साथ मेरे साथ साथ इनको नोट करते जाएं। जब भी परीक्षा आए आप इन्हें एक बार देख जाएं, जिससे कि पेपर में आसानी हो और आपके लिए क्या हो, फायदा हो। इसके बाद अगर हम देखें तो कौन सा, अनुच्छेद 124। 124 में क्या दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। क्या दे रखा है,
उच्चतम न्यायालय। क्या दे रखा है? उच्चतम न्यायालय। आर्टिकल किसमें? 124 में। इसके बाद अगर हम देखें तो कहता है आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में क्या दे रखा है? उच्चतम न्यायालय क्या है? एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय मतलब होता है रिकॉर्ड करना, यानी आपका कोई भी केस है अगर उसमें फैसला दिया गया है तो उसको रिकॉर्ड करना। क्या रिकॉर्ड करना? क्या है? अभिलेखीय। उच्चतम न्यायालय कैसा है? अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय कौन कौन से हैं? आपका उच्चतम न्यायालय भी है और क्या आपका हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है, यानी कि हाई कोर्ट भी है। इसके बाद अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण आर्टिकल रहेगा आपका कौन सा? 137। 137 अनुच्छेद क्या होगा? क्या होगा आपका? पुनर्वालोकन। क्या होगा? पुनर्वालोकन। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज से 10 साल पहले कोई फैसला दे दिया हो तो उस फैसले पर आर्टिकल 137 को, आर्टिकल 137 के अधीन क्या कर सकता है? उस फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। क्या कर सकता है? पुनर्विचार। तो क्या? पुनराविलोकन। पुनराविलोकन की शक्ति कह सकते हैं। क्या? पुनराविलोकन की शक्ति होती है अनुच्छेद 137 के अधीन। यानी अगर फैसले पर पुनरावलोकन की शक्ति किसको होती है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137। इसके बाद देखेंगे तो महत्वपूर्ण आर्टिकल क्या होगा आपका? आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में क्या हो सकता है? राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है। क्या? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है, लेकिन यह बाध्य नहीं है कि उसके परामर्श को वह माने। तो क्या होगा? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है। किससे? आर्टिकल 143 से क्या ले सकता है? परामर्श। लेकिन इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन? राष्ट्रपति। इसके बाद महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करेंगे। क्या? आर्टिकल 148। क्या? आर्टिकल 148। और आर्टिकल 148 में क्या रखता है आपका? भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षण। दो आपका क्या रखा? नियंत्रण महालेखा, यानी क्या? नियंत्रण महालेखा परीक्षण। इसके बाद अगर हम देखें तो कौन सा आर्टिकल रहेगा? आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 के बाद अगर हम देखें इंपोर्टेंट आर्टिकल होगा क्या आपका? आर्टिकल 153। कौन सा? आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में क्या होगा आपका? क्या होगा? राज्यों के राज्यपाल। क्या होगा? राज्यों में एक राज्यपाल। क्या होगा? कह सकते हैं किसी राज्य में राज्यपाल। किसी अगर देश में देखें तो क्या होता है आपका? राष्ट्रपति। उसी काम को किसी राज्य में कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है? कितने? आर्टिकल 100 कितने में? 53 में। इसके बाद अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण आर्टिकल में क्या होगा आपका? आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 में क्या दे रखा है आपका? आर्टिकल 156 में दे रखा है क्या? राज्यपाल का क्या दे रखा है? राज्यपाल की पदावधि। क्या दे रखा है? राज्यपाल की पद अवधि, यानी जो राज्यपाल का कार्यकाल है वह कितने वर्षों तक है? कितने दे रखा? आर्टिकल 56 में। यहां तक तो आ ही रहा होगा। इसके बाद अगर हम देखें, आगे देखें आर्टिकल 56 के बाद महत्वपूर्ण आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं। कितना देख रहे हैं? आर्टिकल 56 हो गया है। तो आर्टिकल देखते हैं हम कितना? 50 आर्टिकल 156 तो हो गया। तो महत्वपूर्ण रहेगा आर्टिकल, इसके बाद आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में क्या दे रखा है? जिस प्रकार आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति के लिए क्या सलाह या राष्ट्रपति के क्या सहायता के लिए क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। उसी प्रकार आर्टिकल 163 में क्या दे रखा है? 163 में क्या दे रखा है आपका? मंत्रिपरिषद, यानी राज्यपाल की सहायता के लिए क्या दे रखी है? मंत्रिपरिषद। क्या? मंत्रिपरिषद।
मंत्रिपरिषद क्या दे रखी है 163 में, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। इसके बाद महत्वपूर्ण आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो कहते हैं आर्टिकल 168। आर्टिकल 168, आर्टिकल 168 में क्या दे रखा है आपका, जिस प्रकार क्या दे रखा था आपका, संसद में दे रखा था राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उसी प्रकार क्या दे रखा है विधानमंडल का गठन। आर्टिकल कितना 168 में दे रखा है क्या, विधान मंडल का गठन, क्या दे रखा है विधानमंडल का गठन। इसके बाद अगर हम देखें कितना आर्टिकल 169 में क्या दे रखा है आपका, विधानमंडल, जिस प्रकार विधानमंडल दे रखा है उसी का क्या विधान परिषद, क्या दे रखा है विधान परिषद, विधान परिषद। इसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 170 में क्या दे रखा है आपका, विधानसभा, क्या दे रखा है आर्टिकल 169 में देखा विधान परिषद, 170 में देखा आपका विधानसभा। इसको हम क्या बोलेंगे उच्च सदन, क्या बोलते हैं हम उच्च सदन, और इसको हम क्या बोलते हैं निम्न सदन, क्या बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है, अगर इसके बाद 100 कितना हो गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है विधानमंडल गठन के में आर्टिकल 168 में। इसके बाद देखें 169 में कितना है विधान परिषद, उसके बाद देखें 170 में क्या है आपका विधानसभा, विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को हम क्या बोलेंगे उच्च सदन। इसके बाद महत्वपूर्ण आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कितना 214, आर्टिकल 214, और आर्टिकल 214 में क्या है आपका जिस प्रकार आर्टिकल 124 में क्या था सुप्रीम कोर्ट था, उसी प्रकार आर्टिकल 214 में है आपका क्या हाई कोर्ट, क्या है हाई कोर्ट। 214 आर्टिकल में क्या है आपका हाई कोर्ट। अनुच्छेद 214 में क्या है आपका हाई कोर्ट, क्या है आपका हाई कोर्ट। अनुच्छेद 200 में क्या है आपका हाई कोर्ट। ठीक है, इसके बाद अगर हम महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की बात करेंगे तो कितना आर्टिकल 214, और आर्टिकल 214 के 214 कितना 226, आर्टिकल कितना 226, 226 में क्या है आर्टिकल 226 में क्या है आपका जो आर्टिकल कितना है आर्टिकल आपका 32, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है आपका रिट जारी करता है, और कितनी 5, कितनी रिट जारी करता है 5। उसी प्रकार आर्टिकल यानी अनुच्छेद 226 में क्या करता है हाई कोर्ट क्या करता है रिट जारी करता है, क्या करता है रिट जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है और हाई कोर्ट 6 रिट जारी करता है। कितनी रिट जारी करता है 6 रिट जारी करता है, जिससे कि किससे सुप्रीम कोर्ट से एक रिट जारी कौन करता है आपका ज्यादा या अधिक कौन करता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की जो पावर है रिट जारी करने की वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक है, यानी सुप्रीम कोर्ट कितना करता है 5 और हाई कोर्ट कितना करता है आपकी 6, तो कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो है कितनी एक ज्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 है और हाई कोर्ट की क्या रिट जारी करने की शक्ति किस पर ज्यादा है आपकी हाई कोर्ट की। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 231, और अनुच्छेद 231 है वह क्या है आपका 231 क्या है इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 231 के अंतर्गत क्या है कि एक जो हाई कोर्ट है आपका एक हाई कोर्ट एक राज्य, यानी भारत में कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन क्या है कि एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य का क्या कर सकता है संचालन करता है। एक से अगर हम देखें 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या कर सकता है क्रियान्वयन कर सकता है, क्या कर सकता है संचालन कर सकता है या क्रियान्वयन कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 231 में। इसके बाद महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे, इसके बाद महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की बात करेंगे आर्टिकल 231, इसके बाद हाँ आर्टिकल 233, आर्टिकल 233 में क्या है आपका
आर्टिकल 233, आर्टिकल 233 में क्या है, जिसी प्रकार आर्टिकल 214 में क्या है आपका हाई कोर्ट, 214 में क्या है हाई कोर्ट, उसी प्रकार क्या है जिला न्यायालय, क्या है आपका 233 में क्या है जिला न्यायालय। आपको पता ही होगा क्या हमारे यहाँ कितने जिला न्यायालय हैं, जैसे कि अगर हम देखें न्यायालयों को भागों में कहा जाता है, आपको सबसे पहले क्या रहता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे क्या होता है आपका हाई कोर्ट, उसके बाद जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय किसमें, आर्टिकल 233 में, कितने में 223 में। उसके बाद अगर हम देखें कितना आर्टिकल, कितना आपका 200, आर्टिकल 243, और आर्टिकल 243 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 243 में क्या दे रखा है आपका ग्राम सभा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब आपके लिए मैं ग्राम स्वराज्य पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपके लिए ग्राम स्वराज्य पढ़ा रहा हूँ, तब बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 243, कौन सा आर्टिकल 243। तो आर्टिकल 243 में क्या है आपका ग्राम सभा, क्या है ग्राम सभा। इसके क्या है कै, इसके बाद अगर हम खे की बात करें तो क्या है पंचायतों का, पंचायतों का गठन, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण रहेंगे बहुत सारे कै खे गए, सभी को आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा, तब मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा, लेकिन महत्वपूर्ण है परीक्षाई दृष्टिकोण से ग्राम सभा, आर्टिकल 243। इसके बाद अगर हम देखें महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स क्या आपका 244, क्या आपका आर्टिकल 244, और 244 क्या है, जो आपका क्या है पिछड़े वर्ग हैं, जैसे अनुसूचित जो एसटी है, एसटी जो जनजाति हैं और उनके क्षेत्र, और उनके क्या उन जनजातियों का क्या संचालन करना, क्या उन जनजातियों का क्या संचालन करना, क्या करना संचालन करना, यानी अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों का संचालन करना। और ये कौन करता है आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है ना। जो अनुसूचित जनजाति उनका क्या होता है, इनके लिए क्या कानून बनाने का भी जो अधिकार किसको होता है आपका, किसको राष्ट्रपति को, ठीक है। तो अगर हम देखें महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 244, उसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 244 हो गया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में रहेगा आपका कौन सा, आर्टिकल 263, कौन सा रहेगा आर्टिकल आपका 263, और 263 में क्या होगा आपका, क्या होगा अंतरराज्यीय, क्या अंतरराज्यीय परिषद, क्या होगा आपका अंतरराज्यीय परिषद। आर्टिकल 263 यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 में क्या होगा आपका अंतरराज्यीय परिषद, क्या होगा आपका अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय परिषद, कितना होगा आर्टिकल 263 में। इसके बाद अगर महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करेंगे, क्या आर्टिकल 267, कौन सा होगा अनुच्छेद 267, 267 में क्या होगा आपका अंतरराज्यीय, 267 में होगा आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा क्या अकस्मात निधि, अकस्मात निधि आपने देखा हो कहीं कहीं भूकंप आ जाता है, और जब भूकंप आ जाता है तो इसी निधि से, इस अकस्मात निधि से क्या हो जाता है फंड दिया जाता है वहां पर। अगर कोई भी क्या होती है भूकंप आ जाए, क्या हो जाए ज्वालामुखी विस्फोट आ जाए, कुछ भी हो सकता है, अकस्मात निधि से क्या होता है फंड को दिया जाता है, और वो कौन से में अनुच्छेद 200 कितना 67 में। इसके बाद अगर हम देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कितना 267 के बाद, 267 के बाद बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा आपका कौन सा। इसके बाद अगर हम देखें तो आर्टिकल आपका कौन सा रहेगा आर्टिकल 280, कौन सा रहेगा आपका अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में क्या है आपका कौन सा है वित्त आयोग, क्या है आपका वित्त आयोग। इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल आपका क्या रहेगा 315, और 315 क्या है आपका यूपीएससी, क्या है आपका यूपीएससी। इसके बाद अगर हम देखेंगे आर्टिकल कितना 324,
और 324 में क्या है आपका निर्वाचन आयोग। क्या है आपका निर्वाचन आयोग का गठन। यूपीएससी का भी गठन यहां लिख सकते हैं आप, है ना। इसके बाद महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे, कितना आर्टिकल 343, कौन सा है आपका आर्टिकल 343। और 343 में क्या है आपका संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। क्या है आपका संघ की राजभाषा। इसके बाद अगर हम देखेंगे, ऊपर लिख दें, संघ की राजभाषा आर्टिकल 343। इसके बाद देखेंगे तो आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में क्या देखा है आपका क्या देखा है आपका आर्टिकल 352 और इसके बाद आर्टिकल 300 आपका 56 और आपके 360, ये क्या है आपके आपातकाल के उपबंध है तीनों, आर्टिकल 352, 356 और आपका 360। इन तीनों को क्या जब मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा तो बड़ा ही विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। क्या है यह आपात उपबंध है। और पहला क्या है आपका क्या है राष्ट्रीय आपात। पहला क्या है आपका, अगर हम देखें इसको तो अगर देखें 360 को क्या है वित्तीय आपात। क्या है आपका वित्तीय आपात। सेकंड क्या है आपका राष्ट्रपति किसी राज्य में क्या वैधानिक क्या हो जाता है, वैधानिक उल्लंघन होने पर यानी वैधानिक प्रक्रिया पर विफल होने पर क्या होता है उधर राष्ट्रपति शासन लगता है। क्या लगता है राष्ट्रपति शासन। क्या लगता है राष्ट्रपति शासन। इसके बाद देखें क्या, और ये क्या है आपका आर्टिकल 352 आपका है क्या राष्ट्रीय आपात। क्या है आपका राष्ट्रीय आपात। इसके बाद अगर हम देखें तो बड़ा ही एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 368। क्या संविधान संशोधन। क्या है आपका संविधान, जो संविधान में हम संशोधन करेंगे किस कौन से आर्टिकल से करेंगे, आर्टिकल कौन से थे 368 से। इसके बाद देखिए आर्टिकल बड़े महत्वपूर्ण है, तीनों ही आर्टिकल बड़े महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, जब भारत में क्या सुरक्षा की जब व्यवस्था भंग हो जाए तो उस समय क्या लगेगा आपका राष्ट्रीय आपात लगेगा। और आर्टिकल क्या राज्यों में क्या हो जाए वैधानिक विफल हो जाए तो उस समय क्या होगा आपका राष्ट्रपति शासन लगेगा। और जब हमारे पास वित्तीय संकट आ जाए तब क्या लगेगा वित्तीय आपातकाल लगेगा। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है, ठीक है। और आर्टिकल 368 संविधान में अगर हमें कोई संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 का हमें यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्रयोग करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो मोस्टली जो प्रमुख महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो मैंने आपके लिए सारे करा दिए हैं। तो इस क्लास को आप शेयर करें ताकि हम इस वीडियो से अधिक बच्चों तक पहुंचा जा सके। और हमारी जो फ्री एजुकेशन अपने YouTube के माध्यम से आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं वो उन बच्चों तक पहुंच सके। तो इस क्लास को शेयर करें। थैंक यू।